हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और एकदम अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, एकदम बढ़िया और एकदम ठीक हो। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। सर एलपी और ग्रुप डी 2025 के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ्री बैच, विराट बैच। आज इस चैप्टर को हम आराम से बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले। आज हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, निर्माण रीजनिंग फाउंडेशन बैच, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग। कि भैया कोई देखो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो आराम से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल एडवांस पढ़ने के लिए, ऑल एग्जाम्स की तैयारी के लिए, कंप्लीट थ्योरी रहेगी, क्वेश्चंस बैच है। इसके अंदर डेली लाइव क्लास भी होती है। यदि कोई बच्चा लाइव अटेंड नहीं कर पाता है तो रिकॉर्डेड देख पाएगा। 2024 के क्वेश्चन जो आपकी नए टाइप से आपसे पूछे गए, उस पर भी मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। और पीडीएफ आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज आपकी अपलोड हो जाती है प्रत्येक चैप्टर के बाद में। सर लेना कैसे है? साइंस मैग्नेट ऐप में जाओगे, कोर्स वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहां पर निर्माण रीजनिंग फाउंडेशन बैच, पेमेंट होने के बाद में आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ में यहां पर जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूं यहां पर कि सर बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर सुधांशु, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। बिल्कुल हम बेसिक स्ट्रक्चर से आज बात करने वाले हैं चैप्टर की। मैं आपको ये चैप्टर इस तरह पढ़ाऊंगा कि आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तो सर हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, हमारे रेलवे के एग्जाम के अकॉर्डिंग, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, दोनों बैच को मैं साथ में लेकर चल रहा हूं। मैं आपसे बोलता हूं, सबसे पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। सर वर्गों की गणना हम विद इन 3 से 4 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली और सर ट्रिक के साथ में। सर सेकंड बात हम करेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल की। सर आयतों की गणना हम करेंगे। तीसरी बात मैं आपसे करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बताऊं, यहां पर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो तीसरा है यहां पर टाइप है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर यहां पर हम थोड़ी सी लंबी बात करेंगे काउंटिंग ऑन ट्राइंगल पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो यहां से आपसे पूछे जाता है। बिल्कुल एनटीपीसी भी कवर हो जाएगा आराम से। उसके बाद में सर वर्तों की गणना, और सर यहां पर लाइंस की गणना। आपके रेलवे के एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्यूब व्यूब कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये एसएससी सीजीएल का वो पार्ट है। बिल्कुल आपसे मैं बात करूं, आज हम पहला टाइप में स्टार्ट करने जा रहा हूं कि सर हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। सर बचपन में आपने पढ़ा होगा, जब 9 10 में थे, आप 8th में थे, तो आपके सामने स्क्वायर नाम की एक बला आई थी। तो उस स्क्वायर किसे कहते हैं, एक बार डेफिनेशन के रूप में बता दीजिए। सर मैं बोलूं कि सर ये क्या है, ये सर एक स्क्वायर है। ठीक है सर, अब मुझे इतना सा बता दीजिए कि सर ये स्क्वायर तो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर की सर मैं आपसे बोलूं डेफिनेशन क्या होती है। सर ये एक चतुर्भुज के रूप में देखते हूं मैं। सर ऐसे आकृति या ऐसा फिगर जिसके सर चारों एंगल गुरुजी 90 डिग्री के हो, चारों एंगल क्या हो, 90 डिग्री को हो। पहला विशेषता सर स्क्वायर की ये होती है। सर सेकंड विशेषता ये होती है कि सर ऐसी इमेज या ऐसा फिगर जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर जिसकी चारों साइड्स, सर चारों साइड्स क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो। चारों साइड्स यदि इक्वल है तो इसका मतलब गुरुजी वो क्या कहलाता है, वही सर स्क्वायर बोला जाता है। इसी को हम सर क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बचपन से आप पढ़ते आए बिल्कुल। और जिसकी चारों जो यहां पर है भुजाएं, वो एक दूसरे के सर समांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। यदि हम सामान्य भाषा में इसकी लैंग्वेज में बोलूं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, चारों साइड से यदि इक्वल है तो वो स्क्वायर होती है, आमने सामने। क्या यहां तक सर ये डेफिनेशन तो हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी जानकारी मैंने दे दी कि सर ये क्या होता है। ठीक है सर जी। अब सर आप बोलोगे कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं, स्क्वायर में भी बहुत से टाइप के क्वेश्चन हम बनते हैं। तो यहां से मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, मुझे ये बताइए ये कितना स्क्वायर है। आप बोलोगे यार आप कैसी बातें करते हो सर, मैंने आपसे पूछा इस इमेज में कितने स्क्वायर है। आप बोलोगे अरे सर ये क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। सभी को पता है कि सर ये एक स्क्वायर है, सभी को पता है कि सर ये एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब मैं थोड़े से विस्तृत पर बात करूंगा। देखिए मैं आपसे बोलूं टाइप 1, आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिए। बिल्कुल आसान आसान तरीकों से हम पढ़ने वाले हैं। सर टाइप 1 सबके सब हेडिंग लगाएंगे। सर इसमें भी टाइप 1 आप पढ़ाने वाले हो, बिल्कुल टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 ये होता है, मैं आपसे बोलूं कि सर ये आपके सामने एक इमेज दे रखी है, आप अच्छे से यहां पर देखेंगे।
सर 1 एंड 2 एंड 3। आपसे मैं बोलूं कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या यहां पर कितने वाली है, मैं आपसे पूछता हूं यहां से। सर एक तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये एक सेकंड क्वेश्चन ये रहा, और मैं आपसे पूछता हूं कि सर यहां पर कितने स्क्वायर होंगे। सभी को पता है, हर बच्चा ट्रिक से समझकर आया है, सभी को इसकी ट्रिक पता है कि सर एक्चुअल में यहां पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन यहां पर लिख दिए हैं। अब दो क्वेश्चन मैंने लिख दिए सर, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है और एक मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपसे पूछता हूं सर टाइप 1 क्या कहना चाहता है कि इसमें नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है। बच्चों के आंसर आज से 16 आ रहा है, किसी के 32 आ रहा है, बिल्कुल यहां पर चेक करेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। सर एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक होता है सर वर्टिकल। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है सर, इसे बोलते हैं क्या सर, इसे बोलते हैं क्षैतिज या लंबवत, क्षैतिज बोला जाता है, और इसे बोलते हैं सर ऊर्ध्वाधर, जिसे हम लंबवत कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। सर देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी। सर देखिए ये वाली कंडीशन यदि सर मैं बचपन में हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था कि सर ऐसी इमेज आ जाए तो सिंगल सिंगल काउंट करके बता दीजिए। मैं बोलूं सर गुरुजी 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 7 8 9। सर 9 तो क्या है सर, 9 तो छोटे स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहे हैं, छोटे स्क्वायर। ये सभी को दिखाई दे रहे हैं सर, बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहे हैं छोटे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में सर काउंट करो। अब मैं आपसे बोलूं गुरुजी देखो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, सभी को मैं ग्रीन से बना रहा हूं, यस सर एक। इसका मतलब सर इस लाइन से सर ये वाला 2 हो गया। सर 2 तो सर मुझे ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, और 2 गुरुजी देखो इस लाइन से ये वाले, ये वाला और एक इस वाला, यस सर। इसका मतलब सर 4 क्या है, 4 सर बड़े स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सभी को बड़े स्क्वायर, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं सर एक सबसे बड़ा वाला स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, सर बिल्कुल दे रहा है। ये सबसे बड़ा यहां पर क्या है, बड़ा स्क्वायर है। यदि इन तीनों की यदि मैं टोटल कर दूं तो 9 4 13 1 14। आप बोलोगे सर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है, सर 14 होने वाली है इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं आपसे बोलूं क्या सर हमें एग्जाम में इतना सब कुछ करना है क्या, सर वहां पर हमें नंबरिंग करनी है क्या, सर हमें ऐसे काउंट करना है छोटे कितने बड़े कितने, सर नहीं। तो फिर क्या कहती है सर, लाइन कहती है कि भैया जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताने जा रहा हूं। सर आप तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताइए, टाइप 1 की डायरेक्ट ट्रिक बताइए, बस हमें ट्रिक से मतलब है। ट्रिक क्या कहती है, बात को अच्छे से सुन लेना, ट्रिक में फेल मत हो जाना, बात खत्म। सर देखिए मैं आपसे बोलूं, मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा, हॉरिजॉन्टल का मतलब जानते हो सर ये वाली कंडीशन होती है, सभी को पता है सर, बिल्कुल पता है। मैं आपसे बोलूं वर्टिकल क्या होता है गुरुजी, वर्टिकल ये होता है, बिल्कुल होता है सर, होता है। मैं आपसे बोलूं ट्रिक कहती है कि सर जी आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल नंबरिंग कर देनी है। क्या कर देनी है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल को आपको नंबरिंग कर दीजिए गुरुजी, पहला काम तो आपका ये होना चाहिए। और वर्टिकल भी गुरुजी आप नंबरिंग कर दीजिए, वर्टिकल आपको नंबरिंग करना है, ठीक है सर। मैंने किया सर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, मैं बोला 1 2 एंड 3 एंड 4। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर की डेफिनेशन ये होती है जिसकी चारों साइड्स एकदम इक्वल होती है, सर समांतर होती है एक दूसरे के। हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा इसका परिमाप निकालने के लिए, 4 इंटू भुजा पढ़ा, क्या पढ़ा है सर, भुजा स्क्वायर पढ़ा है सर, भुजा स्क्वायर पढ़ा है, साइड स्क्वायर पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है। आप सभी को पता है सर, सभी को पता है ये फॉर्मूला, आपने सभी को पता है कि सर भुजा स्क्वायर करते हैं साइड का स्क्वायर। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पर भी 4 है और इधर भी 4 है, आप कहना चाहते हो सर रो और कॉलम, रो और कॉलम क्या है सर, रो और कॉलम बिल्कुल इक्वल है, रो और कॉलम बिल्कुल इक्वल है। सर देखिए 4 तो आपके रो में है, 4 ही आपके कॉलम में है, तो आपका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है कि यदि सर कभी भी यदि यहां पर 4 यहां पर रो और कॉलम दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट कीजिए, 4 का स्क्वायर गुरुजी 16 होता है, दो, और यहां पर 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 1 का स्क्वायर सर 1 होता है। सारों की टोटल कर लो, 25 और 29 सर 30 हमारे क्या होंगे, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है सर, 30 हो गई है। 30 यहां से निकल कर आ चुका है, ठीक है। यहां तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या सर, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको यहां से बता दिया कि यस सर बिल्कुल, यहां से मैं समझ गया, ठीक है, बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, बहुत। अब मैं आपसे बोलूं कि सर अब यहां पर जो ट्रिक आपने लगाई थी कि आपने नंबरिंग करा, यहां पर भी तो नंबरिंग कर दो सर। यही सेम क्वेश्चन को एक काम कर दो सर, इस सेम क्वेश्चन को आप यहां पर लिख दो कि आपने अभी सर सारी चीजें हमें बता दी, थोड़ा सा और डीपली बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं कि सर 1 और 2, सर अभी आपने यहां पर काउंट किया था, कितने निकले थे सर? यहां पर काउंट करने पर 14 निकले थे सर। यहां पर भी एक काम करो, आप नंबरिंग कर लो। मैं आपसे बोलता हूं सर नंबरिंग कर लो सर। सबसे पहले नंबरिंग वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों की नंबरिंग कर लो, और दोनों की नंबरिंग करने पर मुझे यह बात पता चलती है सर, रो और कॉलम, यदि रो और कॉलम जो इक्वल है, रो और कॉलम यदि इक्वल है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं गुरुजी, दोनों के दोनों यदि बराबर है, इसका मतलब आपको ट्रिक क्या लगानी है सर? डायरेक्ट मुझे नंबर का स्क्वायर कर देना है, डायरेक्ट मुझे नंबर का स्क्वायर करके टोटल कर देना है, बात खत्म। सर 16 14 तो आपने काउंट किया था सर, बिल्कुल किया था, तो आप सर 14 बता दीजिए निकाल कर। मैं आपसे बोलूं 3 का स्क्वायर कर दीजिए गुरुजी, कितना आता है सर? 9। मैं आपसे बोलूं 2 का स्क्वायर कितना आता है सर? 4 आता है। और मैं आपसे बोलूं 1 का स्क्वायर कितना आता है सर? 1 आता है। यदि आप टोटल करते हैं तो 100% सर आपका जो आंसर है वो 14 निकलने वाला है सर। सीधा सा ट्रिक कहती है, ट्रिक इतनी सी कहती है गुरुजी, हमें क्या करना है? हमें नंबरिंग करनी है। क्या करनी है सर? हमें नंबरिंग करनी है। स्क्वायर की यही ट्रिक होती है सर, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल नंबर कर दो पहले तो, और उसके बाद में सर आप वर्टिकल नंबरिंग कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। ये टाइप 1 आपका कहता है। मैं आपसे बोलूं सर जरूरी नहीं है क्वेश्चन को इस तरह से ले जाइए। मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपको केवल ट्रिक का पता होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं सर 1, मैं आपसे बोलूं 2, मैं आपसे बोलूं 3, मैं आपसे बोलूं 4, मैं आपसे बोलूं 5, मैं आपसे बोलूं 6, ये 6 आ गया। यहां पर मैं बोलूं सर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 एंड 4 एंड 5 और एंड 6। सर देखिए अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या सर हमें एग्जाम में यहां पर नंबरिंग करनी है क्या? सर कोई नंबरिंग नहीं करनी। ट्रिक क्या कहती है? अरे गुरुजी ट्रिक अभी आपने बताई, नंबरिंग करनी है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अरे गुरुजी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एक साथ। सर 1 2 एंड 3 एंड 4 5 6 7। अरे सर रो और कॉलम दोनों ही इक्वल आ चुके हैं, और यदि रो और कॉलम इक्वल आ गए हैं तो आपने ट्रिक बताई है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए नंबरों को और जोड़ दीजिए सर, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। सर सच बात है क्या? बिल्कुल सच है। मैं आपसे बोलूं 7 का स्क्वायर कर दीजिए सर 49 आता है। मैं आपसे बोलूं 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आप बोलोगे 36 आता है। मैं आपसे बोलूं 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 आता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। सारों की सारी टोटल कर दीजिए, आंसर निकल कर आ चुका है। मैं आपसे बोलूं 9 6 15 5 20 26 26 9 35 और 39 39 40, 40 का 0 4 8 3 11 13 1 14। सर आंसर निकल कर आ गया कि सर इस वाली में 140 यहां पर टोटल स्क्वायरों की संख्या है। ये मेरा कंफर्म बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ पा रही है? तो इसका मतलब सर ये टाइप 1 होता है, खत्म। अब इसी स्क्वायर के अंदर टाइप 2 पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। सभी के सभी आराम से सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि चीजें समझ में आ रही है तो भाई लाइक की रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व आपका बनता है, और क्लास को शेयर करने का आपका बनता है। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा भी होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहां से मिल जाएगा। मैं आपसे बोलूं सर टाइप 2 को भी तो अच्छे से समझा दीजिए। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 क्या कहता है सर? टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। मैंने आपसे बोला कि सर अब टाइप 2 में आपको समझाना चाह रहा हूं, सभी का ध्यान मेरी बातों पर होना चाहिए यहां पर से। ठीक है, ठीक है। हाँ यस, सुजीत ने बोला रो और कॉलम इक्वल ना हो तो मेरे प्यारे भाई अभी मैंने चैप्टर को खत्म नहीं किया, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस बना के रखिए। सर मैं आपसे बोला 1, मैं आपसे बोला 2, मैं आपसे बोला 3 और यहां पर 4। ठीक है सर जी 4। मैं आपसे बोला 1 सर जी 2 एंड 3। अब सर टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 कहता है कि सर अब क्या होने वाला है, अब गड़बड़ी होने वाली है, और गड़बड़ी खतरनाक होने वाली है। अरे गुरुजी एग्जामिनर ने चीजें चेंज कर दी, वो रो और कॉलम को इक्वल नहीं कर रहा है अब।
सर अब वो रो और कॉलम को इक्वल नहीं है सर, अब क्या है, इक्वल नहीं है। तो क्या गुरुजी आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी क्या? क्या आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी क्या? अरे सर ऐसा किसने कहा है, ऐसा किसने कहा है? ट्रिकें कभी फेल नहीं होती है। ट्रिक मैंने आपको बताई, केवल नंबरिंग का रोल है भैया जी, केवल नंबरिंग। और नंबरिंग कैसे करनी है? अरे सर जी आपने बताया वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल और हॉरिजेंटल आपको नंबरिंग करनी है। यही बात मैंने बोली सर, नंबरिंग करके बताइए। 1 and 2 and 3 and 4 and 5। सर 1 2 3 एंड 4, ये लो सर जी नंबरिंग मैंने कर दी। अरे सर अब फंस गए यार, अब बुरी तरह से फंस गए। क्यों? अरे सर अब रो और कॉलम इक्वल नहीं है। अब आप ट्रिक से आंसर निकाल कर बता दो तो मैं आप पर विश्वास कर दूंगा। तो कभी भी रो और कॉलम इक्वल ना हो तो डायरेक्ट स्क्वायर आपको नहीं करना है। अब स्क्वायर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, नंबरों का स्क्वायर आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है गुरुजी? मल्टीपल करना है। अब गुरुजी क्या करना है? मल्टीपल आपको करना है, गुणा आपको करना है, गुणा आपको करना है। सर कैसे? मैं आपसे बोलूं सर देख लीजिए, 5 का गुणा 4 से, 4 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 2 से और 2 का गुणा सर 1 से। सर निकाल के बता दीजिए। 5 का गुणा सर 4 से करोगे तो 20 निकल कर आ गया। सर 4 का मल्टीपल किससे? 3 से करोगे तो 12 निकल कर आ गया गुरुजी। और सर 3 का मल्टीपल 2 से करोगे गुरुजी तो 6 निकल कर आ गया। और मैं आपसे बोलूं लास्ट में 2 का मल्टीपल 1 से करोगे तो 2 निकल कर आ गया। टोटल कर दीजिए 20 12 फिर 32 38। सर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। तो टाइप नंबर क्या कहता है? टाइप नंबर कहता है कि यदि सर रो और कॉलम कभी भी इक्वल ना हो तो हमारी ट्रिक तो फेल नहीं होगी, लेकिन हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का अंदाज और पैटर्न चेंज हो जाएगा। हमें डायरेक्ट नंबरिंग करनी है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे अच्छे से। तैयार हो तो बिल्कुल तैयार है गुरुजी, आप तो बस बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछिए, हम बिल्कुल तैयार है। मैं आपसे बोलूं सर 1 2, मैं आपसे बोलूं 3, मैं आपसे बोलूं 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है सर जी, मैं आपसे बोलूं 1 एंड 2 एंड 3। अब मुझे बताइए नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? कमेंट सेक्शन में बरसात होनी चाहिए भैया, कमेंट सेक्शन में बरसात होनी चाहिए कि सब बच्चों के आंसर आ जाना चाहिए। यदि आपको पता चल गया कि मैं यहां पर क्या बताने जा रहा हूं, सबके सब कमेंट करेंगे यस बिल्कुल सर, आंसर निकाल के आपको देने वाले हैं विद इन 3 से 4 सेकंड में। तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे बेटा। सर देखिए आपने बोला वर्टिकल नंबरिंग कर लो, हॉरिजेंटल कर लो 3, गुरुजी 4 5 6 7 कर लिया सर। यहां पर 2 एंड 3, अरे सर 4 कर लिया। अरे रो और कॉलम इक्वल नहीं है सर, अब क्या किया जाए? अब सर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं मल्टीपल वाला पैटर्न अपनाने वाला हूं। ये बात भी अच्छे से समझना है। बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए क्या करूंगा, 7 का मल्टीपल 4 से कर दो गुरुजी। 7 का मल्टीपल 4 से करोगे तो 28 निकल कर आ गया। मैं आपसे बोलूं 6 का मल्टीपल 3 से कर दो गुरुजी, कितना आ गया सर? 18 निकल कर आ गया। सर उसी 5 का मल्टीपल 2 से कर दो तो कितना आ गया सर? 10 आ गया। और लास्ट में सर क्या करोगे? 4 का मल्टीपल 1 से कर दो, 4 का मल्टीपल 1 से 4 आ गया। टोटल कर लो 28 और 18 कितने होते हैं सर? 28 में 30 और 30 और 16 46, 46 56, 56 60। सर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है सर? 60 हो गई है, 60 हो गई है भैया। टोटल सही करो। देखो 7 का मल्टीपल आपने किससे किया है? 1 मिनट वापस चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, वापस चेक कर लेते हैं। सर 7 का मल्टीपल देखो मैंने सही किया है बिल्कुल। यहां पर 7 का मल्टीपल 4 से करना 28, 6 का मल्टीपल 3 से 28 18 46, 46 और 56 56 4 60। हमारा आंसर होगा सर 100% सर इसमें कितने होंगे? 60 स्क्वायर होने वाले हैं, 60 स्क्वायर होने वाले। ये हमारा टाइप 2 खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं टाइप 3 पर। हेडिंग लगा लीजिए भैया जी, टाइप 3। टाइप 3 क्या कहना चाहता है आप ये बताइए गुरुजी। टाइप 3 बहुत प्यारा टाइप है।
सारे कॉन्सेप्ट को चीरते हुए आगे चलेंगे, कॉन्सेप्ट को चीरते हुए आगे चलेंगे। सर टाइप 3 की कहानी क्या कहना चाहते हो वो आप समझा दीजिए तो मजा आ जाएगा। तो टाइप 3 समझने के लिए रेडी हो? एक बार यस कर दीजिए। बिल्कुल रेडी है। मैं आपसे पूछूं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि इस वाले पैटर्न में कितने स्क्वायर है। मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन में कितने स्क्वायर है। मैं आपसे पूछूं गुरुजी इसमें कितने स्क्वायर है, आपका आंसर आ जाना चाहिए सर इतने स्क्वायर है। अब मैं आपसे पूछूं सर एक काम करिए गुरुजी, इसमें आप बता दीजिए कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है। इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल यहां से मैं आपसे पूछ लिया ये वाला, ठीक है। अब मुझे बताइए सर, दो क्वेश्चन मैंने बोल दिए और मैं आपसे टाइप 3 पूछ रहा हूं, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है। बिल्कुल है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बच्चा बोल रहा है दीपक 3 होंगे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की आपको शक्ति दे। अरे मेरे प्यारे भाई, ये और दो तो क्या है गुरुजी, रेक्टेंगल है। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अरे सर ये तो आपने हमें फंसा डाला। इसका मतलब कहना चाहते हो इसमें केवल एक स्क्वायर है, बड़ा वाला केवल एक स्क्वायर है। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, हमें केवल बताना है नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या सर एक होने वाली है, बात खत्म बस। अब मैं आपसे बोलूं सर इसमें कितने स्क्वायर होंगे, ये बात एक बार आप बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। इसमें नंबर्स ऑफ स्क्वायर, अरे गुरुजी क्या बात करते हो आप भी। सर देखिए 1 and 2 and 3 and 4, सर 4 ये हो गए और एक बड़ा वाला हो गया है। तो हमेशा इस इमेज को आप रटना है, इस इमेज को आपको याद करना है कि सर कभी भी ऐसी इमेज आपको स्क्वायर में दिख जाए तो आंख बंद करके उसको आपको 5 मान लेना है, क्योंकि 100% 5 होता है। अरे सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आपके हिसाब से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वो पूछ लीजिए तो मजा आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं अब क्वेश्चन के आपके एग्जाम का पॉइंट से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी पॉइंट से मैं आपसे बोलूं कि सर देखो एग्जामिनर बड़ा होशियार है, यहां पे बोलेगा ये वाला पॉइंट दे देगा और फिर ये वाला पॉइंट दे देगा और आपसे बोलेगा नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी है गुरुजी। फिर दे देगा कि सर इस वाले क्वेश्चन में बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं ये सब के सब रेडी हो? सर रेडी है बिल्कुल। मैं आपसे पूछूं सर ये वाला पॉइंट है, ठीक है गुरुजी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है गुरुजी, और उसके बाद में सर ये वाला पॉइंट है, ठीक है गुरुजी, ये वाला पॉइंट है, और आपसे पूछूं नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है। तो डायरेक्ट ट्रिक कहती है सर, इसलिए तो आपने बोला कि सर इसको याद कर लो, इसलिए तो मैंने बोला कि भैया इसको याद कर लो। सर इस इमेज का मतलब आपने बताया गुरुजी 5 होता है, हमने याद कर लिया, 100% याद कर लिया। क्या सर ये काम आने वाली चीज है क्या? हमेशा याद रखना, ऐसी इमेज आपको एग्जाम में दिख जाए तो डायरेक्ट वो देखना है कितनी इमेज वो दोहरा रहा है, कितना पैटर्न। आप बोलोगे सर इस लाइनों को गिनना 1 2 3 लाइन है, 3 जैसी इमेज है, 5 को डायरेक्ट 3 से मल्टीपल कर दो, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या गुरुजी 15 आ गई है। यदि मजा आ रहा है तो यस कर दीजिए, यस 100% सर 15। अरे लाइन को गिनी है सर 1 2 3 4 5, अरे सर 5 है, 5 का गुणा 5 से कर दीजिए, आंसर आ गया सर 25 मेरा नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या होने वाली है। 100% नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या होने वाली है। क्या मेरी बातें आपको समझ पा रहे हो? तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बता दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। यस बिल्कुल सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए प्यारे दोस्तों, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या खूब कहा है किसी ने कि बनानी है दुनिया नई, बनानी है दुनिया नई तो सोच भी नहीं होनी चाहिए। हर जंग को लड़ने की एक तकनीक होनी चाहिए, हर जंग को लड़ने की एक तकनीक होनी चाहिए। अगर दिल में हो जुनून, अगर दिल में हो जुनून तो किताबें भी हथियार बन सकती है। अगर दिल में हो जुनून तो किताबें भी हथियार बन सकती है। और अगर इरादा हो नेक तो हर हार जीत में बदल सकती है, हर हार जीत में बदल सकती है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत बच्चा, बहुत बढ़िया। अब सर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते थ्योरी पर कि सर वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और सर जी वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात आप सभी को पता है। सर जी देखो 90 है,
90 है और 90 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस लेवल को आगे बढ़ाते हैं। कारवा बढ़ना चाहिए सर, बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा इन पॉइंटों का ध्यान रखना है सर, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और रो और कॉलम का ध्यान रखना है, तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, बात खत्म। अब अपनी नोटबुक में हेडिंग लगाइए टाइप नंबर 4। सर हेडिंग लगा लीजिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। ठीक है सर जी, यहां पर इस पैटर्न को मैं आपसे समझाने वाला हूं। ठीक है सर जी, बिल्कुल, तालियों से स्वागत कीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? बिल्कुल मजा आ रहा है, तो बिल्कुल मजा आना भी चाहिए प्यारे दोस्तों। अब सर मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं सर, अभी आपने हमें एक पॉइंट बताई कि सर इस पॉइंट का मतलब आप सभी को पता है कि सर ये सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को रट रखा है, गुरुजी इसका मतलब होता है 5। आप सभी को पता है, इस बात से भली बात आप सभी परिचित है कि इसका मतलब गुरुजी 5 होता है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं सर एग्जामिनर बड़ा खराब है, एग्जामिनर बड़ा खराब है, वो कहेगा अरे सर, अब वो अपनी इमेज को चेंज कर देगा और अब बोलेगा नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है। एग्जामिनर बड़ा खराब आदमी है। अब वो आपसे पूछेगा अब सर बता दीजिए इसमें कितने, यहां पर मैं आपसे बोलूं कितने हैं यहां पर। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। अभिषेक सिंह कह रहे समझ में नहीं आता, तो भैया आप भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पर आपकी कोई जगह नहीं है, आप यहां से रवाना हो जाइए चुपचाप। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतने प्यार से भी नहीं समझ में आ रहा है तो भैया आपको दुनिया का कोई भी टीचर अच्छे से नहीं समझा पाए। प्यारे दोस्तों, आपने बोला गुरुजी सर, अभी आपने एक बात को समझाई थी कि गुरुजी इसका मतलब सर 5 होता है, हमें सभी को पता है, हमें सभी को पता है 5 होता है, लेकिन अपनी बुद्धि का थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे। सर देखिए, बस केवल ये लाइन से, इस लाइन से क्या हुआ है, केवल एक स्क्वायर का निर्माण हो गया है, 5 करके नहीं सर, अब ये एक स्क्वायर और इसके अंदर ऐड हो गया। इसका मतलब सर इस इमेज का मतलब 6 होता है, इस इमेज का मतलब 6 होता है। सर क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सबके सब बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। सर हमारे एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है वो आप एक बार बता दीजिए तो मजा आ जाए। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि सर एक काम करिए, यहां से मैं आपसे पूछूं, एक मिनट रुकिए सर। देखो ये वाला पॉइंट हो गया, आप सभी जानते हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब मुझे बताओ नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है इस क्वेश्चन में, मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं। यदि सर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रेलवे पूछ ले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या करूंगा। यदि आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझकर आपको चलना है। अब मैं आपसे बोलूं सर इसका मतलब क्या है, अरे गुरुजी अभी आपने बताया विकास सर कि सर इस पॉइंट को सर 6 में मानता हूं, 100% मानता हूं सर 6। गुरुजी 6 तो यहां से निकाल दो आप, ठीक है गुरुजी 6 यहां से निकाल दो, ठीक है सर। 12 तक तो किसी को कोई समस्या है? सर कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं। अरे सर 12 के बाद में गुरुजी 13, 13 के बाद में गुरुजी 14, 14 सर 14 आ चुके। अरे सर 14 तो आ चुके हैं, लेकिन सर जी इस सभी बड़े वाले को कौन काउंट करने वाला है? सर ये बात भी बिल्कुल सही है, जैसे ही आपने बड़े वाले को काउंट कर दिया तो आपने बोला विकास सर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है? सर 15 हो गई है। जो 16 17 कर रहे हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि 6 का मतलब ये सारे के सारे काउंट हो गए हैं। सर 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 6 12 13 14, सबसे बड़ा वाला आपका निकल कर आ गया सर 15। यहां पर क्या होंगे, बिल्कुल यहां से 6 कैसे आए मेरे भाई, 6 यहां से आए, ये 6 यहां से आए, इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 6 होता है। अभी मैंने बताया था, ये एक्स्ट्रा स्क्वायर दिख रहा है, सभी को एक्स्ट्रा स्क्वायर दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 और ये अंदर वाला 6, तो 6 यहां से 6 यहां से। इसलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट को समझकर चलिए, बात खत्म। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो समझ में आ रही है, थोड़ा सा हम लेवल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे। अब सर हम बात करते हैं कि सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस का पॉइंट क्या रहता है, आप सभी यहां पर ध्यान देंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और सबके सब आंसर करेंगे यहां से। मैं आपसे बोलूं कि सर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आप उसको कैसे डील करोगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है सर, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है सर जी, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लूं सर, पूछ लीजिए। मैं आपसे बोलूं
कि सर इसके अंदर कितने स्क्वायर है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप सबके सब कमेंट करेंगे सर इस वाले आकृति के अंदर कितने स्क्वायर होंगे। आप सबका सब कमेंट आ जाना चाहिए, एक झटके से आना चाहिए भैया। कोई भी यहां पर ये बताइए, यदि आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो यहां पर मैं आपसे बोलूं नंबर्स ऑफ स्क्वायर इमेजिन करना है मेरे भाई मनोज भाई, इमेजिन नहीं करना है। 6 को इमेजिन कैसे कर सकते हो? 6 का मतलब मैंने बता दिया कि सर जी इसका मतलब क्या होता है, चीजों को रटो मत। इसका मतलब क्या होता है सर? 5 होता है, 5 होता है। लेकिन सर जैसे ही आपने ये इमेज इसके अंदर बनाई तो गुरुजी एक और स्क्वायर यहां पर मुझे दिख गया, तो एक जोड़ देंगे, इसका मतलब सर 6 ही होता है, 6 ही होता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं सर इसमें कितने स्क्वायर होंगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबके सब कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें इतने स्क्वायर होते हैं, बताइए दोस्तों। अब मैं आपसे बोलूं कि सर आजकल क्या है, एग्जाम में ऐसा पैटर्न फॉलो होने लग गया है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं इसमें कितने स्क्वायर है, इस क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए। सारे पैटर्न है, सारे पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आप चिंता मत करो, मैं सारे पैटर्न आपको समझाने वाला हूं, आप बिल्कुल निश्चित हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि सर इसमें कितने स्क्वायर है, इसमें कितने स्क्वायर है, इसमें कितने स्क्वायर है, आप सबका सब आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सर अब मुझे बताइए यहां पर और यहां पर और यहां पर कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर है। ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ गया। बताइए दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए। सर सबके सब आंसर करने लग गए हैं कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या आपको निकालनी। गुरुजी क्या करोगे? अरे सर जी पहले तो आप एक काम करिए, आप इन इमेज को भूल जाइए, अंदर वाली को, बस केवल बाहर वाली इमेज को यहां रख दीजिए। बाहर वाली इमेज आपको कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे रही है, नहीं दे रही? एक बार कमेंट सेक्शन में बोला, मैं आपसे बोलूं एक बार अंदर वाली इमेज को आप उठा के फेंक दीजिए साइड में, कोई काम की नहीं है। सर यहां से 5 मुझे मिल गई, 5 के बाद में देखना सर 6 और 7, सर 8 और 9, 10, 11, 12, 13, 13 आपको दिख गई। सर 13 दिख गई है। सर 2 2 4 2 6 2 8 8 और यहां पर दिख गई। तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है? जो बच्चे यहां पर आंसर कर रहे थे 14, बेटा यहां पर आएगा 13, क्योंकि 5 में सारा का सारा काउंट हो गया। और 8 और 5 कितने होते हैं? सर 8 और 5 होते हैं यहां पर 13। तो नंबर्स ऑफ यहां पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या सर 13 होने वाली है, 100% 13 होने वाली है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। सर देखिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। सर सबसे पहले मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को आप ब्रेक करके पढ़िए। मैं आपसे बोलूं इसको साइड में फेंक दो, इसको साइड में फेंक दो, इसको साइड में फेंक दो, कोई काम के नहीं है। डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। सर नंबरिंग करना बताया था 2 3 4, सर 1 2 3 4। यदि सर रो और कॉलम इक्वल हो तो 4 का याद हो जाना चाहिए। 4 का मतलब सर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर देखो 4 का तो याद होना चाहिए। अब 16 9 9 25 4 29 30, सर 30 तो यहां से आगे सिंपल। 30 के बाद में अरे सर गुरुजी 5 10 15 और 15 और जुड़ जाएंगे तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है? सर 45 हो गई। क्योंकि सर इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब 5 होता है और ऐसी कितनी है? 1 2 3 है, तो 30 में आपने 15 जोड़ दिया। 35 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे मेरे भाई, 35 आप कैसे लेकर आ रहे हो? 30 तो यहां से आ गए, 5 10 5 15, 30 और 15 45 होते, ना कि 35। अब सर इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इस पर बात करेंगे। सर देखिए मैं आपसे बोलूं ये एक बड़ा वाला स्क्वायर, ये 2 तक तो किसी को कोई समस्या सर नहीं है। फिर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4, इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? अरे गुरुजी आपने बताया तो था, 5 और 2 जोड़ दीजिए, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है? सर 7 हो गई है। क्या यहां तक किसी भी बंदे को तकलीफ है क्या? सर कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल। क्या यहां तक चीजें आपको समझ पा रहे हो? तो एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं। यस कर दीजिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए यदि आपको चीजें समझ में आ रही है तो भैया जी लाइक बनता है, बनता है। अब सर थोड़ी सी हेडिंग लगाइए। सर टाइप नंबर 5 क्या कहना चाहता है? इसको इस स्क्वायर में टाइप नंबर 5 भी तो पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है सर, टाइप नंबर 5 पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सर देखिए एग्जाम में
आजकल एक नया पैटर्न फॉलो होने लग गया। सर वो क्या पैटर्न फॉलो होने लग गया वो एक बार आप बता दीजिए तो मजा आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं, आजकल सर एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आ जाता है यहां से, फिर इसी से सर ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, और इसी से सर एक क्वेश्चन यहां पर आ गया। मैं आपसे बोलूं कि सर ठीक है ये वाला हो चुका है, ठीक है सर ये वाला भी हो चुका है, ठीक है सर ये वाला भी हो चुका है, यहां पर बता दीजिए कितने नंबर्स ऑफ स्क्वायर है। पहला पैटर्न तो मेरा यहां पर सर, सेकंड पैटर्न यहां पर आ जाएगा। सेकंड पैटर्न कहता है ठीक है सर ये वाला आ चुका है पॉइंट, ठीक है, ये बात मैं अच्छे से समझता हूं, ठीक है सर, एक मिनट रुकिए, इसको मुझे बनाने दीजिए सही से, इस पैटर्न को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। टाइप नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या आने वाला है बता दीजिए। ये आपका टाइप नंबर 5 है। मैं आपसे पूछूं सर एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए तो मजा आ जाएगा। ये लो एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, आप सबके सब आंसर करेंगे। सर यहां पर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है, आप सबके सब कमेंट करके बताएंगे कि सर ये आंसर हमारा आने वाला है। बताइए दोस्तों, बिल्कुल सर देखिए ये पैटर्न हमारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सर देखिए यहां पर कोई भी लाइन टच है क्या, सर ये लाइन टच है, ये लाइन टच है, लेकिन सर कोई भी एक्स्ट्रा स्क्वायर बन रहा है। सर इसमें क्या करना है, डायरेक्ट अप्रोच। सर ये याद हो गया सर, अब 100% याद हो गया। इसका मतलब गुरुजी 5 होता है, इसका मतलब गुरुजी 5 होता है। अरे गुरुजी ऐसे कितने हैं, सर 3 है। 5 को डायरेक्ट 3 से मल्टीपल करोगे तो भी नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या 15 ही होने वाली है। ये हमारा आंसर यहां से निकल चुका है, ठीक है गुरुजी। अरे सर यहां पर गड़बड़ी होने वाली है, यहां पर गड़बड़ी होने वाली है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें भी 5 10 15 15 कर देंगे। नहीं बाबूजी, अब क्या करने वाले हैं, सर देखिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए प्यारे दोस्तों। यहां से मैं समझाना चाहता हूं आपको कि सर यहां से कितना निकल गया, 5 बाबूजी निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन सर जैसे ही आप इसमें 5 करोगे तो ये कहता है भैया मैं पहले से ही काउंट हो चुका हूं, तो भैया तुम 5 नहीं तुम 4 ही हो, तुम 5 नहीं तुम 4 ही हो। क्यों, अरे तू काउंट हो चुका है भाई इसके अंदर, तो भैया मैं तुझे वापस काउंट क्यों करूं। अरे सर वापस देखिए ये 5 नहीं गुरुजी ये 4 होंगे। ये बोलेगा भैया देखो ये भी तो काउंट हो चुका है, ये 2 काउंट पहले से ही हो चुके हैं, तो डायरेक्ट 4 5 और 9 4 13 हमारा आंसर आ गया, 13 हमारा आंसर आ गया 13। लेकिन सर हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। सर एग्जाम की थोड़ी सी पॉइंट हमें बता दीजिए, सर हमें एग्जाम में कैसे डील करना है। सर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमें एग्जाम में कैसे डील करना है वो सिखाइए, बस बात खत्म, बस ठीक है। अभी सिखाते हैं, क्यों टेंशन लेते हो, जब मैं हूं आपके साथ में तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन भैया कौन लेता है, टैक्सी वाला लेता है, क्योंकि वो सुबह से वेट करता है कि अभी तक मुझे एक भी ग्राहक नहीं मिला है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपसे हो गया, ये वाला। सर देखिए ऐसे कितने भी आ जाए, ऐसे कितने भी आ जाए, आपको क्या करना है, पहले काउंट करना है 1 सर 2 सर 3 4 एंड 5। सर कितने हैं, 1 2 3 4। देखो सर जी देखो ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 ऐसे हैं, 5 जने ऐसे हैं। अरे गुरुजी 5 जने ऐसे हैं तो पहले तो 5 को 5 से मल्टीपल कर दो, कितना आया सर, यहां पर 25 आ गया। क्या 25 मेरा सही आंसर है क्या, नहीं सर जी, क्यों, अरे सर ये वापस काउंट हो गया है, ये वापस काउंट हो गया है, ये वापस काउंट हो गया है, ये वापस काउंट हो गया है। कितने लोग वापस काउंट हो गए हैं, अरे सर जी 4 लोग वापस काउंट हो चुके हैं, 4 लोग वापस काउंट हो चुके, तो उनको हटाओ ना यार, सर हटा दो ना यार। हमारा आंसर आ गया, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है, अरे सर जी 21 हो चुकी है, 21। अरे सर इस पर बात करते हैं। अरे सर ये क्वेश्चन क्या कहता है, गुरुजी ये तो सर 1 है,
गुरुजी ये तो एक है। अरे सर अभी बताए इसका मतलब 5 होता है, कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें हैं, तो सर 10 हो जाएगा। 10 और 2 कितने होते हैं सर? 12 नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या हो गई है 12, क्योंकि सर अभी आपने बताया इसका मतलब सर कितना होता है? 5 होता है सर जी, और 2 पॉइंट है 10 और 2 कितने हो गए? 12 हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? क्रिस्टल क्लियर है? तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट आना चाहिए, विकास सर मजा आ रहा है। और मजा आ रहा है तो भैया जी पहले क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए, तो मजा तो अब हमें भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए, क्या आंसर आएगा? ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 में 46 आएगा। किसमें 2 में 46 आएगा भैया? किसमें 2 में 46 आएगा? कौन से में 46 आएगा? मुझे तो कहीं 46 नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई 46 नहीं दिख रहा। ठीक है सर जी, यहां पर मैं आपसे पूछूं सर, यहां पर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है? अरे सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अरे बराबर है गुरुजी। 5 का स्क्वायर उड़ाइए, कितना? 25 सर। सर 4 का स्क्वायर उड़ाइए, कितना सर? 16 सर। 3 का स्क्वायर उड़ाइए सर, 9 सर। 2 का स्क्वायर उड़ाइए सर, 4 सर। 1 का स्क्वायर उड़ाइए सर, 1 सर। टोटल कर दीजिए गुरुजी 55 सर। नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या 55 हो गई है गुरुजी, 55 हो गई है, 55 हो गई है डायरेक्ट अप्रोच के साथ में। अरे सर एग्जाम में क्या करना है? यदि 4 वाला आ जाए तो डायरेक्ट 30 कर देना है। 5 वाला आ जाए तो गुरुजी कितना करना है? आप बताओ कितना सर? 55 आपको करना है, 55 आपको। 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, याद रखना 8 का मतलब गुरुजी 204 होता है। सर 7 का मतलब कितना होता है? सर जी आप खुद देख लीजिए, 7 का मतलब आप जोड़ देना, निकाल लेना, निकल जाएगा। बस ये आपको चीजें आपको याद रखनी है, बस इतना सा मैं आपको बोलूंगा, याद आपको रख। सर 7 का आ जाए तो 140 आपको याद रखना है, 140। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? सर समझ में आ गई। सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या यहां पर कितनी होने वाली है? अरे गुरुजी ये वापस वही घिसी पिटी कहानी है। 1 और 2 नंबरिंग करनी है सर, 4, अरे सर 5, 6, 7 और 8। सर जी ठीक है, 1 2 3। अरे सर नंबरिंग करनी है तो 8 का मल्टीपल गुरुजी 3 से करो, 24 आ गया सर। 7 का मल्टीपल 2 से करो सर, 14 आ गया सर। उसके बाद में सर, उसके बाद में 6 का मल्टीपल किससे करो? 1 से करो तो 6 आ गया सर। 44 हमारा आंसर आ गया, 44 हमारा आंसर आ गया। और कौन से ऑप्शन में आ रहा है? बी फॉर बाहुबली, कि सर 44 हमारा 100% आंसर आएगा, 44। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? बिल्कुल यहां पर समझ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। देखो मैंने वापस रटवा दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर सबके सब करोगे कि यस सर बिल्कुल हम तैयार हैं, तो तैयार है तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर आप सबके सब कर देंगे। ठीक है, बताइए। बिल्कुल यहां पर बहुत अच्छे बेटा। ठीक है, ठीक है सर। देखिए कुछ भी नहीं है, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कर लिया। यहां पर भी 1 2 3 4 5 देखो, 2 3 4 5 6 7 8 है सर। 8 का मतलब क्या होता है? 204। बस रट लो, बस रट लो, बस 204 आंसर आ गया सी। बस बात खत्म, रट लो जिए, रट लीजिए, बस सीधा सा फंडा है भैया। अरे सर 4 का रटवा दीजिए 30, 5 का रटवा दीजिए गुरुजी 55, 6 का रटवा दीजिए सर 91, 7 का रटवा दीजिए 140, सर 8 का रटवा दीजिए सर 204, 204। गुरुजी 9 आ जाए तो क्या घबराना है? नहीं सर 285। बस ये चीजें आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट अप्रोच के साथ में। सर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या यहां पर कितनी होने वाली है? कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया पे, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। बताइए नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली है? ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है अपने आप में, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी पढ़ रहे हैं, एलपी पढ़ रहे हैं, जेई पढ़ रहे हैं, एलपी पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे को आप यदि इस क्लास को लेकर जाते हैं तो मैं गारंटी कह रहा हूं तो स्क्वायर का क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बिल्कुल यहां पर मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। सर पहले तो आप इन इमेज को भूल जाइए, ये इमेज नहीं होती तो क्या होता सर? सिंपल क्वेश्चन बन जाता नंबरिंग से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर 4 का मतलब आपने बता रखा है सर 30, तो मेरे सिंपल स्क्वायर मुझे दिखाई देते, दिखाई देते नहीं देते सर? 100% दिखाई दे रहे हैं। यदि ये इमेज नहीं होती, बाहर फेंको इनको, नहीं काम की। सर बाद में इन इमेज को जोड़ा है तो 5 5 5 5। क्यों सर?
क्योंकि गुरुजी आपने ही तो सिखाया था, इसका मतलब 5 होता है। 30 और 20 कितने होते हैं सर? नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या 50 होती है। बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नंबर्स ऑफ यहां पर स्क्वायर कितने हैं? अरे सर जी 50 हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या इस क्वेश्चन में कितनी होने वाली है? बता दीजिए मेरे दोस्तों। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। सर देख लीजिए, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन बन गया है, ये आप लोगों के लिए बना है। अरे सर देख लीजिए, वही घिसी पिटी कहानी है। 4 से करना है और यहां पर 2 से आपको करना है। अरे 4 को 2 से गुणा 8, 3 को 1 से गया 11। अरे गुरुजी 11 तो मेरा सिंपल मुझे निकल कर आ चुका है 11। अब सर 11 के बाद में 12 सर जी, 13 सर जी, उसके बाद में सबसे बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, यस सर जी। तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने हो गए? यहां पर कितने हो गए सर जी? 14 मेरे नंबर्स ऑफ स्क्वायर हो गए हैं सर। नंबर 14 हमारे क्या हो गए हैं? 100% 14 हमारे स्क्वायर हो चुके हैं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो समझ पा रहे हो तो टाइप नंबर 6 अपनी हेडिंग लगा लीजिए, टाइप नंबर 6। सर टाइप नंबर 6 भी पूछा जाता है सर, 100% पूछा जाता है आपके एग्जाम में। डायरेक्ट अप्रोच के साथ में आता है टाइप नंबर 6। टाइप 5 तक हमने सारी चीजें अभी लगभग चीजें हमने प्रैक्टिस कर ली। टाइप 6 सर क्या कहता है उस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप सबके सब बताएंगे। मैं आपसे यहां पर, ठीक है, मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? पहला क्वेश्चन मेरा यहां से आ चुका है, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप सबके सब देंगे आंसर। मैं आपसे पूछता हूं यहां से, ठीक है, ठीक है। अब आप सबके सब आंसर करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि सर एक काम करिए, ठीक है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होने वाली? ठीक है सर। एक और क्वेश्चन और पूछ लीजिए सर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप सब के सब यहां पर रेडी हो जाइए, बहुत अच्छे से मैं क्वेश्चन को पुटअप करने वाला हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आजकल एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आने लग गया है, आपने देखा होगा, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या आपसे पूछ ली जाएगी। ये वाले क्वेश्चन बड़े चर्चा के अंदर रहते हैं और बच्चे इनको छोड़कर आ जाते हैं। ये मैंने आपसे 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। आपसे मैं बोलूं नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी? अरे गुरुजी 1 2 3 कितने हो गए? 3 तो सर यहां से निकल कर आ गए, 1 2 3, 3 यहां से निकल कर आ गए। नहीं सर जी, ये 3 और 3 6 नहीं होते हैं सर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है सर, आपने 3 गिना था, इधर से 3 गिना, तो ये जो 2 बार व्यक्ति काउंट हुआ है इसको आप घटा दीजिए। 6 में से आप एक बार घटा दीजिए तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है गुरुजी? 5 यहां से हो गई है, 5। बिल्कुल समझ गए सर, समझ गए सर। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। तो मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन में क्या आएगा गुरुजी? अभी आपने सारी चीजें सिखा दी, इसका मतलब सर 6 होता है। कैसे पता चला? सर मैंने आपको बताया था ना सर, इसका मतलब 5 होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सर। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 100% दिखाई दे रहा है। तो 6 तो सर मेरा यहां से निकल कर आ गया और 6 ही मेरे यहां से निकल कर आ गया, तो 12 तो सर सिंपल मुझे काउंट आपको दिखाई दे रहा है सर। बिल्कुल यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है सर जी। अब सर बाद में आप देखोगे ये 5 आपको यहां से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है सर। 17 तो मेरा सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है सर, 17 स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सर जी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल आप थोड़ा सा करेंगे तो आप थोड़ा सा 17 के बाद में आपको यहां पर कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है क्या? मुझे आप इतना सा बता दो सर। कैसे सर? देखो सर, आपने यहां पर 6 में ये सारा का सारा काउंट हो गया सर, हो गया सर। इस 6 में सारा का सारा काउंट हो गया सर, बिल्कुल हो गया। लेकिन सर जी हमें अपनी थोड़ी सी नजर डालनी है, तो आपको इस काली लाइन से इस काली लाइन पर एक स्क्वायर आपको नजर आएगा। इस काली लाइन से और इस काली लाइन से आपको एक एक्स्ट्रा स्क्वायर नजर आ रहा है सर, 100% नजर आ रहा है। तो 17 को सर आपने एक और जोड़ना पड़ेगा। तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है सर? 18 हो गई है। जो बच्चे 17 आंसर कर रहे हैं, 17 नहीं गुरुजी 18 होने वाला है।
अब सर इस क्वेश्चन का बताइए कुछ लॉजिक जुगाड़ है क्या? अरे जुगाड़ कुछ भी नहीं है, पहले सिंगल सिंगल वाले गिन लो। मैं आपसे बोलूं गुरुजी सिंगल सिंगल वाले काउंट कर लो। सर 1 2 3, सर 4, सर 5, 5 मेरा यहां से आ गया। सिंगल सिंगल से 5 मेरा निकल कर आ गया। लेकिन सर जी आप थोड़ी सी नजर डालोगे, देखिए अंदर भी सर 5 वाला जोड़ा बन रहा है, अंदर भी 5 वाला जोड़ा बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। तो 5 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए सर? 10 हो गए। अब 10 के बाद में गुरुजी आपको देखिए एक और नजर आएगा सर, देखो 11 आया सर, आया। 11 के बाद में और कहीं आपको दिख रहा है क्या? सर 11 के बाद में आप बोलोगे सर बिल्कुल यहां पर एक और नजर आ रहा है 11। सर 11 मेरा निकल कर आ गया। अब 11 के बाद में आपकी नजर जाएगी सबसे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले। तो आप बोलोगे सर यहां पर सबसे बड़े वाला ये 1 है। कितने स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर मैं आपसे बोलूं? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये रहा सर, एक और ब्लैक लाइन से एक और आएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल आएगा। तो यहां पर एक और काउंट कर देंगे तो नंबर्स ऑफ यहां पर कितने हो गए हैं सर? 19 स्क्वायर हो गए हैं यहां पर 19। सर इस वाले में कितने हो गए हैं मुझे बताइए, कितने स्क्वायर हो गए हैं? सर मैं आपसे दिमाग लगाइए। अरे सर 5 2 2 4 1 5 तो सर सिंपल है, साइड में रख दो 5 सिंगल। सर 5 इस वाले से आ जाएंगे, कितने हो गए गुरुजी? 10। 10 मैंने यहां पर रख दी। 10 के बाद में आप बोलोगे सर 11 आपको दिखाई दे रहा है? सर 11। 11 के बाद में सबसे बड़ा वाला एक स्क्वायर दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल दे रहा है। तो यहां पर सर जी लोग बोल रहे हैं 14 आएगा। सर आपने 14 कैसे कर दिया ये मुझे नहीं पता। तो यहां से डायरेक्ट अप्रोच के साथ में देखा कि 12 सर स्क्वायर तो मुझे 100% दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप खुद देख लीजिए सर, ये बड़ा वाला के स्क्वायर के बाद में ये वाला काउंट हो चुका है 5 के अंदर, यहां पर हमने काउंट कर लिया। ठीक है सर, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल 19 आएगा, सही 5 19, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। क्या मेरी आप यहां पर बात समझ गए हैं? तो यदि आपको ये बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे, बिल्कुल क्या इशू आ रहा है, बिल्कुल डाउट बताओ, क्या डाउट है बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है सर, वेरी गुड, ठीक है। चले आगे सर, चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं और इस पॉइंट को हम समझा दें। फिर से नहीं समझे बेटा, कौन सा नहीं समझा बताओ, कौन सा वाला नहीं समझे? सर यहां से 19 कैसे निकला? सर मुझे बताओ, 6 यहां से 6 यहां से 12 5 17, 17 तक कोई परेशानी? कोई परेशानी। 17 के बाद में सर एक ब्लैक स्क्रीन से यहां पर ब्लैक लाइन थी सर, 17 के बाद में 18 और एक सर यहां पर आ गया 19, ये 19 आ गया। बस ये बात आपको कहा, नंबर्स ऑफ यहां पर कितने हो गए? 19 हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर। किस वाले में 46 आएगा मेरे? कौन से क्वेश्चन में 46 कह रहा है? एक बंदा कब से चिल्ला रहा है 46 46, कौन से वाले क्वेश्चन में 46? अभी चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है वो, इस वाले में मेरे भाई 46 कैसे आएगा? थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, बड़ा वाला काउंट हो चुका है किसमें? 30 के अंदर। तो 46 कैसे कर रहा है तू? थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा अपनी, बार बार एक ही कमेंट कर रहा है। 46 नहीं 45 ही सर 100% राइट आंसर आएगा। अब इस वाले में देखो ये 19 यहां पर आ गया, इस वाले को 5 समझा दिया। यहां पर समझ लीजिए सर, सिंगल सिंगल वाले 1 2 3 4 5, सर 5 तो मेरे सिंगल सिंगल वाले आ गए। 5 के बाद में देखो सर एक आकृति और बन रही है अंदर, 5 और 5 कितने हो गए सर? 10 हो गए। 10 के बाद में आप देखोगे सर, 10 के बाद में आप यहां से देखोगे सर एक बड़ा वाला यहां पर मिल रहा है सर, यहां पर 10 11, 11 के बाद में सर एक ये देखो 12, 12 के बाद में आप देखो सर 12 यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। 12 के अलावा सर एक भी एक्स्ट्रा सर आपको उसका यहां पर नहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 वाला समझा दिया है। यहां पर 12 ही आने वाला है, 14 नहीं आएगा, क्योंकि आप सिंगल सिंगल वाले काउंट कर रहे हो। आराम से देख लो, कुछ एक्स्ट्रा आपको उसका यहां पर नहीं दिखाई देगा, बाकी सब आपको ट्राइंगल वाले दिखाई देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन में क्या आंसर होने वाला है बताइए। बिल्कुल यहां बिल्कुल काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की यहां पर संख्या कितनी होने वाली है बताइए। बिल्कुल मैं आपसे बोलूं कि सर सबसे पहले क्या करना है, सिंगल सिंगल वाले काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर जी यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 दिन 7 दिन 10। सर 10 तो सर मेरे सिंगल सिंगल वाले स्क्वायर मुझे काउंट हो गए हैं, सिंगल सिंगल वाले काउंट। अब सर 10 के बाद में आपको क्या करना है? 10 के बाद में देखना कहीं भी लाइन टच है क्या? सर कोई लाइन टच नहीं। 10 के बाद में आप देखोगे सर यहां से मुझे दिखाई दे रहा है 11, 11 के बाद में सर ये लाइन से एक दिखाई दे रहा है सर जी 12, 12 के बाद में सर एक इस लाइन से दिखाई दे रहा है सर 13,
13 आपको दिखाई दे रहा है। सर देख लीजिए, एक ये एक, यहां पर 2 और यहां पर 3। सर 10 तो सिंगल वाले हो गए हैं और 3 सर जी हमारे एक्स्ट्रा और बन चुके हैं। क्या 3 के अलावा आपको कोई दिखाई दे रहा है? सर एक्स्ट्रा और कोई नहीं होगा, क्योंकि कहीं पर भी लाइन टच नहीं है। यदि लाइन टच होती तो आपका एक्स्ट्रा स्क्वायर बन जाता। नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? सर जी 13 होने वाली है, 13 होने वाली है। बहुत अच्छे बेटा। सर अब इसमें बता दीजिए नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या इस वाले क्वेश्चन में कितनी होने वाली है, बताइए। बिल्कुल यहां पर बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आपसे बोलूं कि देखो केवल स्क्वायर आपको ध्यान देना है, आपको केवल स्क्वायर ध्यान देना है, ट्राइंगल पर ध्यान नहीं देना। मैं आपसे बोलूं सर एक नंबर ये आ चुका है, ठीक है सर जी, एक नंबर आ चुका है, ठीक है। एक के बाद में आपको और स्क्वायर क्या दिखाई दे रहा है, आप खुद निकाल लीजिए। सर यहां पर स्क्वायर आपको कितने स्क्वायर? सर देखिए ये वाला जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है, सर दिखाई दे रहा है बड़ा वाला। सर बड़े वाले में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं सर आपको ये वाली इमेज अंदर दिखाई देगी, ये वाली। और इस इमेज का मतलब आप जानते हो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होती है? सर 5 होती है। 5 के बाद में 6 और एक अंदर और बना हुआ है 7। इन 7 के अलावा सर एक्स्ट्रा आपको स्क्वायर कहीं नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये 100% सर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अब इसमें बता दीजिए, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर की यहां पर क्या आंसर होने वाला है, बताइए दोस्तों। देखिए सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से अप्रोच करेंगे आपके सामने। सर देखिए सबसे पहले गुरुजी आप सिंगल वाले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 तो सर मेरे सिंगल सिंगल वाले मुझे स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे। सर इसका मतलब जानते हो कितना होता है? सर 5। इसका मतलब सर 5, इसका मतलब 5, इसका मतलब भी 5। सर कितने हो गए हैं? सर 20 और मुझे दिखाई दे रहे हैं, 20 और दिखाई दे रहे हैं। कितने हो गए हैं? सर जी 28 तो मेरे यहां से आ गए। 28 के बाद में गुरुजी यहां पर केवल एक ही स्क्वायर होगा, मैंने आपको बताया था लाइन टच नहीं है। 28 और एक कितने होते हैं? 29। 29 के बाद में क्या सर कोई एक्स्ट्रा स्क्वायर दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर सबको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं, सब लोगों को दिखाई दे रहा है, सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ये बड़ा वाला स्क्वायर आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सब लोगों को दिखाई दे रहा है। तो एक और जोड़ देंगे सर, 20 28 29 30। क्या 30 के अलावा कोई एक्स्ट्रा? सर देख लीजिए इस वाले को देखो, इस ब्लैक लाइन से आप देखोगे, इस ब्लैक लाइन से देखोगे ये बड़ा वाला स्क्वायर और आपको दिखाई देगा। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक और स्क्वायर आपको दिखाई देगा। सर 100% दिखाई देगा, तो एक और जुड़ जाएगा। तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या यहां पर कितनी आ गई है? सर 31 आ गई है, 31 आ गई है, 31 आ गई। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। बिल्कुल यहां पर 30 क्यों दे रहे हो मुझे बताओ, 30 क्यों दे रहे हो? सर जी 30 ये वाली लाइन, तो मेरे भाई ये वाली लाइन, ये दो मिलकर, ये दो मिलकर, ये भी तो एक बड़ा वाला स्क्वायर बना रहे हैं। सर 100% बना रहे हैं। हमारा आंसर आ गया सर 31 यहां पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं बनेगा यहां पर, मैं आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। क्या समझ गए सर? बिल्कुल यहां पर समझ। ठीक है, अब सर इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। सर इस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपको मैं दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं, दो के दो आप आंसर करने वाले हो, सबके सब कमेंट सेक्शन में। यदि पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर ही मैं आपसे पूछूंगा, आप सबके सब रेडी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सर 100% रेडी, हम तो रेडी रहते हैं, आप तो पूछिए सर। एक दो, ये 3 और ये 4। ठीक है सर जी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछता हूं, सर ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, एक ये वाला एक हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक मिनट, ठीक है। इसमें नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या मुझे बता दीजिए सर यहां पर कितनी होने वाली है। सबके सब कमेंट करके बताएंगे सर यहां से कितने होने वाले हैं यहां पर स्क्वायर, बता दीजिए। सारे के सारे मुझे बता दीजिए कि सर ये हमारा आंसर आने वाला है, बताइए। बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। एक ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
एक ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर स्क्वायर और है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी, ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए। सर देखिए, अब हम इसको अप्रोच करते हैं। यदि सर हमें कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर, इसका मतलब तो हमें सबको पता है सर गुरुजी 5 होता है, इसका मतलब सर 5 होता है, हमें सभी को पता है। और इसका मतलब सर हमें यह भी पता है, इसका मतलब गुरुजी कितना होता है सर, 6 होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई सर, समझ में आ गई। सर देखिए, सबसे पहले यदि कोई ये इमेज ना होती तो इनको साइड में रखो, सिंपल क्वेश्चन बनता है 2 3 4 5। सर 5 का मतलब जानते हो कितना होता है, 55 होता है सर जी। तो डायरेक्ट मैं 55 आंसर कर देता, लेकिन सर जी ये बीच बीच में फालतू की चीजें आ गई। गुरुजी 5, गुरुजी 5 10 5 15, 15 के बाद में गुरुजी ये 6 होता है 21, 21 और 6 कितने होते हैं, 27 होते हैं। और जैसे ही आप 27 जोड़ते हो तो 82 निकल कर आ जाता है। नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी होगी सर, 82 आपको दिखाई दे रही है सर, 100% 82 मुझे दिखाई दे। अरे सर इसमें बता दीजिए गुरुजी, अरे इसमें भी बता देंगे। मैं आपको बोलूं ये सारी इमेजें नहीं होती, ये सारी इमेजें नहीं होती तो आप क्या करते सर, एक काम करो, पहले तो सर यहां से निकाल लो 5, ठीक है, यहां से निकाल लो 5, 10, 10 के बाद में गुरुजी 5 15, 15 के 5 में सर 20, 20 मेरा आंसर आ जाता। लेकिन सर जी ये भी तो 5 है, लेकिन 5 नहीं गुरुजी, ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, नहीं हुआ सर जी, ये छोटा अलग से दे रखा है। तो 5 यहां से आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5 सर, बिल्कुल 5 मुझे दिखाई दे रहा है। तो 5 मेरा यहां से और आ जाता। कितने 5 हो गए सर, 5 10 15, 5 15 20 5 25, सर 25 तो मेरे यहां से हो गए। अब 25 के बाद में आप बोलोगे अरे सर 25 के बाद में बड़ा वाला 26, सर बड़ा वाला 27, ये वाला सर एक देखो ये 28, लेकिन ये वाला काउंट हो चुका है गुरुजी, इसको मत करना। आप तो सबसे बड़ा वाला काउंट कर दो, सबसे बड़ा काउंट करेंगे तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है, अरे गुरुजी 29 हो गई है, गुरुजी 29 हो गई है, गुरुजी 29 हमारी आंसर आ जाएगी। कुछ बच्चे 30 बोल रहे हैं, अरे मेरे प्यारे ब्रोदर इसमें आपने 5 को काउंट कर लिया है ब्रोदर, इसको काउंट नहीं करना है दोस्त। तो नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई है, कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, हमें घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जब तक पानी पी लिया जाए, बताइए दोस्तों, बताइए। और आज क्लास खत्म होने पर सारे के सारे बच्चे जितने लाइव दे रहे, कमेंट सेक्शन में आपके सारे कमेंट आएंगे तो ही मैं क्लास लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ये बात आपको भली बात ही बताना है। अरे गुरुजी ये क्वेश्चन तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, लाइन टच कहीं नहीं है। कुछ बच्चे इसको 5 मान लेंगे, नहीं गुरुजी लाइन टच नहीं है। तो प्यारे दोस्त यहां से शुरू करो 1, यहां से शुरू करो 2, यहां से शुरू करो गुरुजी 3, 3 तो मेरा यहां से एक सबसे बड़ा वाला 4, सर यहां तक मैंने पता चल गया सर 4 मेरा मुझे दिखाई दे दिया है सर, 100% दिखाई दे दी। अब 4 के बाद में गुरुजी काम करो ये 5वां, ठीक है सर जी 5वां हो गया सर, 5वां हो गया सर, ये क्या हो गया इधर से सर, ये 6 हो गया सर, ये बड़ा वाला 7 हो गया सर, 3 मेरा यहां से निकल गया 3 सर, 3 मेरा यहां से यहां पर है, ठीक है। यहां वाला भी आपको काउंट करना, कितने हो गए मुझे बताओ सर, वापस देख लीजिए सर, इस लाइन से कितने हो गए सर, इस लाइन से तो मुझे यहां पर मैं काउंट कर रहा हूं 1, ये 2 एंड 3 एंड 4, ये 4 मेरे यहां से निकल कर आते। अब सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर भी तो 4 आएंगे, नहीं बेटा इधर इस वाले में काउंट कर लिए आपको 1, ठीक है मेरी बात सुनो, ये 1 वाला काउंट करना है, ये 2 वाला काउंट करना है और ये 3 वाला काउंट करना है। इधर से कितने होंगे सर, 3 होंगे। वापस देख लीजिए सर, मैं आपसे बोलूं देखो, एक तो ये हो गया, ये 1 हो गया, ठीक, एक यहां तक हो गया सर, एक बड़ा वाला 2 और 3, सर इधर से 3 आ गया सर, इधर से भी तो 3 आएगा, 1 और ये 2 और ये इधर से भी 3 आ गया, ठीक है सर 3 बिल्कुल, देखो सिंपल वाला 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इधर से भी 1 ये आ गया, ये 2 आ गया, ये 3, 4 3 7 3 10 3 13, 13 तो मेरा सर सिंपल यहां से निकल गया सर, 13 तो मेरा सिंपल निकल गया। 13 के बाद में आप बोलोगे सर ये 14 आ गया बड़ा वाला,
ये 15 आ गया बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला आ गया। सर नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई? 17 नहीं 16 आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं गलती मत करो, गलती मत करो, थोड़ा सा ध्यान दो आप। मैं आपसे बोलूं देखो, ये एक सिंगल, ये 2, ये 3 और ये बड़ा वाला 4, ये 4 मैंने काउंट कर लिया, साइड में फेंक दिया। 4 के बाद में सर ये काउंट हो चुका है, इसको हटाइए। ये 1, ये 2 और ये 3, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3। सर 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, 9 और 4 कितने? 13। 13 के बाद में गुरुजी ये देखिए 14 बड़ा वाला, फिर ये देखिए गुरुजी 15 वाला, और ये सबसे बड़ा वाला गुरुजी ये लिख लीजिए 16 वाला, 3 और। तो नंबर्स ऑफ यहां पर स्क्वायर कितने होंगे? सर 16 मेरा राइट आंसर आ जाएगा, 100% 16 आएगा। नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी आएगी? 16 आने वाली है, 100% 16 आने वाली। इस क्वेश्चन को उड़ाओ, डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, कितनी लाइनें? 1 और कितनी है सर? 2 3 4 है। 5 को मल्टीपल 4 से कर दो, 20 आ गया। 20 आंसर नहीं होगा। अरे गुरुजी ये काउंट हो चुका था, ये काउंट हो चुका था, ये काउंट हो चुका था। 3 लेस कर दीजिए, नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या गुरुजी 17 आने वाली है, 17 आने वाली है, 17 आने। अरे ये क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था सर? अभी कराया था। 5 5 5 20 होते हैं, लेकिन 1 2 3 ये तीनों सर पहले काउंट हो चुके थे, 3 को घटा दो, आंसर आ गया। नंबर्स ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई है गुरुजी? 17 आ गई है। ये आपकी आज की क्लास का HW है, कमेंट सेक्शन में बताना है। एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं और एक ये क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों के दोनों क्वेश्चन SW में है। कल वाली क्लास में हम रेक्टेंगल स्टार्ट कर देंगे, कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं बिल्कुल यहां पर। और मैं आपसे बोलूं डेली सुबह 9 बजे मेरे साथ में जुड़ना है, रेलवे की गारंटी मेरी है। बस आपको डेली मेरे साथ में आपको जुड़ना है, ठीक है? बिल्कुल, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कल हम रेक्टेंगल भी शुरू कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? तो दोस्तों रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है 399। यदि आपको सारे चैप्टर फुल एडवांस में पढ़ने हैं कि नहीं सर और मजा आना चाहिए, और मजा आना चाहिए, तो भैया जी ये 399 में बेच ले लो, ज्यादा फीस नहीं है। मोबाइल की रिचार्ज की कीमत पर आपको, यदि आपको मजा ना आए तो भैया जी आप खुद कमेंट सेक्शन में कह देना कि सर मजा नहीं आया, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 399 में सारे कॉन्सेप्ट विद बेसिक ट्रिक कॉन्सेप्ट, जिन बच्चों ने ले रखा जाके पूछ लो। मैं मेरी खुद को बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप उनसे रिव्यू कर लो। थ्योरी भी पढ़ाते हो क्या? अरे सर 2024 के क्वेश्चन लोगे? अरे लूंगा भाई। टेस्ट सीरीज दोगे? बिल्कुल दूंगा। अरे पीडीएफ मिलती नहीं मिलती भाई? मिलती है, मिलती है, 100% मिलती है। सर जी कोर्स वाले सेक्शन में जाना है, रीजनिंग फाउंडेशन पर क्लिक करना है और 399 का पेमेंट होने पर आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। आपको सेशन कैसा लगा आज बिल्कुल क्लास के अंदर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।